हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्टडी पॉइंट वायनिशी। आज हम देखेंगे क्लास 10 के एरिथमेटिक प्रोग्रेशन चैप्टर 5 है आपका। एक्सरसाइज है आपकी 5.1, क्वेश्चन नंबर है आपका 3। सेकंड क्वेश्चन तक हम लास्ट क्लास में कर चुके हैं, तो जो न्यू स्टूडेंट हैं वो लास्ट क्लास देख सकते हैं, इसके प्रीवियस वीडियोस देख सकते हैं। ओके, क्योंकि ये देखने के लिए आपको सबसे पहले प्रीवियस वीडियो देखने होंगे जिसमें हमने एरिथमेटिक प्रोग्रेशन किया है ना। ठीक है। अच्छा, एक चीज़ और, ये 5.1 नहीं है आपकी, ये है आपकी 5.2, है ना। तो क्वेश्चन नंबर 3 पर स्टार्ट करते हैं। इन द फॉलोइंग एपीज फाइंड द मिसिंग टर्म्स इन द बॉक्स। यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपको 2 दिया गया है, थर्ड क्वेश्चन आपको 26 दिया गया है, और सेकंड जो आपकी टर्म है ये आपको फिलअप करनी है, बतानी है कि क्या होगी, फाइंड करनी है। तो देखो, ये हम मान लेते हैं A1 है, ये जो भी हम फिलअप करेंगे A2 होगा, और ये लास्ट होगा आपका A3 होगा। A3 तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमें 1 दिया गया है, मतलब A तो हमारे पास है, जैसे ये गिवन है, A = 2 हो गया, ठीक है, और A3 आपका 26 हो गया। D हमें नहीं पता है, तो D हमें निकालना होगा। तो हम कैसे निकालेंगे, A3 हमें दिया गया है, हम A3 निकाल लेते हैं। क्या होता है, A + n - 1 D, ये होता है। तो A3 जो है, A3 है, ये आप यहाँ रख सकते हो, तो A रख दो आप यहाँ पर, 2 + 3 - 1 D। अच्छा, A3 कितना है, 26 है, इसको हम A3 उतार देंगे 26। तो देखिए 26 = 2, ये हो जाएगा 2, तो ये हो गया 2D। तो आप D की वैल्यू निकालोगे तो ये इसमें से माइनस हो जाएगा, तो हो गया 24, और 2 का डिवाइड कर दोगे तो क्या हो जाएगा, 12। तो ये आ गया आपका क्या, D, है ना। तो अब D आपके पास आ गया है ना, तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, ठीक है। अब देखो, जब D मिल गया आपको, D है आपका 12 और A है आपका 2, तो आपको A2 निकालना है। तो क्या करोगे, वही A + n - 1 D। तो देखो, A2 निकालना, A कितना है आपका 2, प्लस n कितना हो जाएगा, 2 - 1 1 मल्टीप्लाई D कितना हो जाएगा 12। तो A2 = क्या हो जाएगा, 2 + 12, मतलब निकल आया आपका 14। A2 क्या निकला, 14। तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 14, है ना। 12 का ही डिफरेंस आ रहा था, तो देखो ये हो गया आपका 12 का डिफरेंस, और ये हो गया 12 का डिफरेंस। तो आपकी यहाँ पर जो है ये बन चुकी है, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन है आपका, सेकंड क्वेश्चन पर चलते हैं। तो देखिए सेकंड क्वेश्चन क्या है, यहाँ पर देखो जो A1 है आपका वो मिसिंग है, A2 दिया हुआ है आपको, A3 मिसिंग है, और A4 दिया हुआ है आपको। दिया हुआ है तो हम किसी भी नंबर से क्या है हमारा D निकाल सकते हैं, D तो दिया नहीं है आपको। तो देखो यहाँ पर आप लिख लो, गिवन A = नहीं पता, ठीक है। A2 तो पता है ना आपको, A2 आपको पता है, तो A2 क्या है 13, ठीक है। और है आपका जो, इसके बाद A3 वो भी आपको नहीं पता है, और A4 है जो आपका, वो आ जाएगा आपका 3। तो इसके बाद क्या करेंगे हम, अब देखिए A4 जो है आपका, A4 निकाल लेते हैं। A4 3 है आपका। अच्छा देखो, यहाँ पर पहले हम ये वाली ले लेते हैं A2। तो A2 = लेंगे आप, तो क्या हो जाएगा, A + n - 1 D, है ना, यही है। तो देखो A2 कितना दिया हुआ है आपको, 13 = A कितना हो जाएगा, A नहीं पता है आपको, n कितना हो जाएगा, 2 - 1, तो अकेला बचेगा D। ये तो इक्वेशन 1 हो गई। इसी तरह आप इक्वेशन कौन सा ले लोगे, आप ये A4 ले लोगे। तो A4 कितना है, A + n - 1 D। तो A4 कितना है आपके पास, A4 है आपका 3, A हमें पता नहीं है, तो 4 में से बन गया 3, तो ये आ गया 3D। तो ये आ गई आपकी इक्वेशन 2, है ना। तो ये है आपका थर्ड। अच्छा, ये वाला ही जो क्वेश्चन है, इसमें हमने फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन निकाली। अब देखिए
फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन से हम क्या लिख सकते हैं, ए प्लस डी इक्वल टू 13, है ना। और यहाँ से लिख लेंगे हम ए प्लस 3d इक्वल क्या आ जाएगा आपका 3। तो देखो ये माइनस और ये माइनस, तो ये तो कट गया। तो देखो d में से 3d गया तो माइनस का 2d बचा। यहाँ पर क्या बचेगा, 13 में से 3 गया आपका, तो 30 में से 3 गया तो आपको बचा, तो d इक्वल्स टू 10 में से आप